ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार इस कथा को सुनाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, हमने अनेकों बार कथाएं सुनी हैं कि परशुराम जी ने यानी कि भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था, परंतु यह कथा कम ही लोगों ने सुनी होगी कि जो क्षत्रिय लोग थे उन लोगों ने भी भृगुवंशी यानी जिस वंश में श्री परशुराम जी उत्पन्न हुए थे उन ब्राह्मणों की हत्या की थी। वे निरपराध थे, उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उन्होंने उन ब्राह्मणों की हत्या की थी। इसी कथा को आज हम सुनेंगे। भक्तजनों, महाराज जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, पितामह, जिन्होंने ब्रह्म हत्या की परवाह न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध किया था, उन क्षत्रियों में ऐसा बैर भाव क्यों उत्पन्न हुआ? यह सब मैं जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपा करके आप बताइए। इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर श्री वेद व्यास जी परम प्रसन्न होते हुए बोले, है वंश में कार्तवीर्य नाम के राजा हुए थे। धर्म में सदैव तत्पर रहने वाले उस बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, इसलिए लोग उन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। उनकी मृत्यु के पश्चात है वंशी क्षत्रिय निर्धन होते चले गए। एक समय की बात है, धन इकट्ठा करने के विचार से वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से धन की याचना की, परंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने अपने धन संपत्ति को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा कर रख दिया। इस प्रकार लोभ के कारण लोभ के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणों में दया भाव नष्ट हो चुका था, क्योंकि वे है वंशियों के पुरोहित कुल पुरोहित थे और उन्होंने जरा सा भी विचार नहीं किया कि हमारे यजमानों पर इस समय विपत्ति आई हुई है। भक्तजनों, धर्म कहता है कि ब्राह्मण लेने का अधिकारी भी है और दान देने का अधिकारी भी है। जो अपने यजमानों से धन प्राप्त करता है, अगर यजमान का बुरा समय आ जाता है तो उनको अपने यजमानों की सहायता करनी चाहिए। धन से, अन्न से, वस्त्र से ऐसा न करना भी अधर्म है। इसलिए अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए तैयार नहीं हुए। तदंतर बहुत से है वंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव में महान कष्ट भोग रहे थे। धन की प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपने आश्रम छोड़कर चले गए हैं। तब उन क्षत्रियों ने धन के लिए वहां की जमीनों को खोदना प्रारंभ कर दिया। उन्हें जमीनों में गाड़े गए खजाने मिलते चले गए।
तब भृगुवंशी ब्राह्मण भाग कर कंदराओं में चले गए। है वंशी क्षत्रिय भी वहां पर पहुंच गए। भृगुकुल का संहार करते हुए वे उस भूमंडल पर घूमने लगे। अब उनको जो भी भृगुवंशी ब्राह्मण मिलते थे वे उनकी हत्या कर देते थे। हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर भी यानी कि पाप ही करना अब उनका कर्म बन गया था। उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते थे वे बेचारी दुखी होकर बहुत विलाप करती थी। कहते हैं कि एक कुररी पक्षी होती है, वह बहुत रोती है, उसी की तरह वे लोग भी विलाप करती थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब है वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की औरतों को अपार दुख पहुंचाने लगे तब वे डरकर जीवन से निराश होकर हिमाचल पर्वत पर चली गई। भक्तजनों, उन क्षत्रियों ने न तो स्त्रियों को छोड़ा और न बालकों को छोड़ा, न वृद्धों को छोड़ा, न युवावस्थाओं के, यानी कि जो भी ब्राह्मण मिलता था वे उसको मार डालते थे। वे हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहां पर नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी यानी माता जगदम्बा बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना यानी उनकी पूजा करने लगी। एक दिन उन स्त्रियों को स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और उनसे कहा, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांग से एक पुत्र पैदा होगा। मेरा अंश वह पुरुष तुम लोगों की रक्षा करेगा और तुम्हारे कार्य को संपन्न करेगा। नींद खुलने पर वे स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई। उनमें से एक स्त्री ने गर्भ धारण किया था। उसका हृदय भी भय से ग्रसित था, क्योंकि वे स्त्री गर्भवती स्त्रियों को भी मार डालते थे। वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग गई। शत्रुओं ने उसे देख लिया, वे भी उसके पीछे दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, शीघ्र ही इस स्त्री को पकड़ो और इसे मार डालो, क्योंकि यह गर्भ धारण करके यहाँ से भाग रही है। गर्भ में स्थिर बालक ने माता के रोने की आवाज सुनी। गर्भ में स्थित बालक के क्रोध की सीमा न रही। वह जांघ चीरकर अपनी माँ की बाहर आया और उसने तुरंत ही शत्रुओं के नेत्रों की ज्योति हर ली, यानी कि जो क्षत्रिय उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे वे अंधे हो गए। जन्म से अंधे प्राणियों की तरह वे पर्वत की कंदराओं में इधर उधर भटकने लगे। वे सब दृष्टिहीन एवं अब उनका कोई आश्रय नहीं रहा। है क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हुए, फिर वे उसी की शरण में गए। व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा, राजन, मैं तुम्हें हैयों की उत्पत्ति का इतिहास बताता हूँ। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बन जाने का श्राप दे दिया था। राजा जन्मेजय ने पूछा कि हे पितामह, ये है गोत्र बड़ा विचित्र नाम मुझे सुनाई देता है, ये कैसा नाम है? तब वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान नारायण ने नारायणी को श्राप दे दिया। उनकी प्रत्येक लीला में रहस्य छिपा रहता है, जिसे वे स्वयं ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे दुख तो बहुत हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर मृत्यु लोक में वहां आ गई, जहां सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में बड़ा भारी तप किया था। वहां पर भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण कर श्री शिव जी की एकाग्र मन से ध्यान करने लगी, यानी उनकी तपस्या करने लगी। देवताओं के हिसाब से 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या चलती रही। उसके बाद
तीन नेत्र वाले भगवान शिव जी प्रसन्न होकर बैल पर आरूढ़ होकर पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा, सिंधु जे यानी सिंधु की पुत्री, ऐसे देवेश्वर विष्णु को छोड़कर तुम मेरी तपस्या किस लिए कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे पति देव ने मुझे श्राप दे दिया है, आप उस श्राप से मेरा उद्धार करने की कृपा करें। भगवान शिव ने मधुर स्वर में उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, यानी कि उन्हें धैर्य बधाया और कहा, धैर्य धारण करो, मैं आपकी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पति देव विष्णु जी तुमसे अवश्य मिलेंगे। वे मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूरी करने के लिए अश्व का रूप धारण यानी घोड़े का रूप धारण करके यहाँ पर आएंगे। आप उनके जैसे पुत्र की जननी बनेंगी। तुम्हारे पुत्र के सम्मुख सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह इस भूमंडल का राजा बनेगा। पुत्र के जन्म के पश्चात तुम फौरन अपने पतिदेव विष्णु के साथ वैकुंठ चली आओगी तथा तुम्हें उनकी प्राण प्रिया बनकर रहने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, इसी भांति लक्ष्मी जी को वरदान प्राप्त यानी हो गया। भोले बाबा ने उन्हें वरदान दिया। भगवान शिव पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव ने परम बुद्धिमान चित्र रूप को दूत बनाकर लक्ष्मी जी का कार्य सिद्ध करने के लिए वैकुंठ भेजा। दूत ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु जी से प्रार्थना की और उन्हें प्रणाम किया। कहा, भगवान शंकर ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उनका संदेश लाया हूँ। उन्होंने यह कहलवाया है कि प्रभु आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहाँ पधारी हैं। महाभाग विष्णु भगवान जी, आप उनके पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने वैकुंठ ले आएं। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय चित्र रूप की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। इसके बाद चित्र रूप को उन्होंने भगवान शंकर के पास वापस भेज दिया। दूत के चले जाने के बाद भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप रखकर वैकुंठ से चल पड़े। वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर लक्ष्मी जी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी। वहां उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र यानी कि उन घोड़े बने हुए विष्णु भगवान के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा, अब तुम घोड़ी का रूप त्याग कर पहले की भांति दिव्य शरीर धारण करो। अब हम दोनों अपना वास्तविक रूप धारण करके वैकुंठ चलेंगे, परंतु तुम्हारा यह पुत्र यहीं रहेगा। इसके त्याग करने में एक प्रमुख कारण यह है कि इस भूमंडल पर ययाति के वंश के तुर्वसु नाम से एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका नाम हरि वर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं नरेश के पास जाकर हम उन्हें इस स्थान पर भेज देंगे। वे इस बच्चे को आदर सहित अपने घर ले जाएंगे। उसी समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विमान में बैठकर तप करते हुए राजा के पास पहुँचे। भगवान विष्णु
अमृत भरी वाणी में तपस्वी राजा से बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभिलाषित वर देना चाहता हूँ। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, आप मुझे अपने जैसा पुत्र देने की कृपा करें। विष्णु जी ने राजा से कहा, ययाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के संगम पर तुरंत पहुँचो। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही पुत्र तुम्हारे लिए वहाँ रख छोड़ा है। हे राजन, मेरे द्वारा उत्पन्न उस पुत्र को तुम्हारे हेतु पैदा किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार की बात की और वे अपने वैकुंठ धाम को चले गए और ययाति नंदन राजा हरि वर्मा एक रथ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु भगवान द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचे। उन्हें वह बालक दिखाई दे गया। उस बालक को गोद में उठाकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम आंसू यानी प्रेम के कारण आंसू बहने लगे। वे उसे घर ले आए, उसके गोद लेने का उत्सव किया और उसका नाम एक वीर रखा। व्यास जी कहते हैं, राजन, जन्मेजय महाराज हरि वर्मा ने बालक के सभी जात कर्म किए, उसके पालन पोषण की पूर्ण व्यवस्था की। राजा ने देखा राजकुमार एक वीर धनुर्विद्या में पारंगत हो गए हैं तथा राज्य धर्म में भी निपुण हो गए हैं। अब राजा ने एक वीर के राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ कर दी। राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया। कुछ समय पश्चात राजा हरि वर्मा का स्वर्गवास हो गया। अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। एक वीर ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया। कुछ समय के पश्चात एक वीर की शादी राजा रैम में यानी कि राजा रैमवीर की पुत्री से, जिसका नाम एकावली था, हो गया। विवाह पश्चात एक वीर और एकावली भांति भांति के भोग भोगने लगे। उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम कृतवीर्य रखा गया। उन्हीं कृतवीर्य के पुत्र कार्तिवीर्य हैं। इस प्रकार मैंने इस वंशावली का वर्णन किया है। अब हम कल आपको एक और कथा सुनाएंगे। इति श्रीमद् देवी भागवत का 6वां स्कंद यहाँ पर संपन्न हुआ है। अब हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे कल से। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै।